पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट में एक नई एक्ट्रेस ने एंट्री मारी है, ऐना आसिफ। ये एक शो में बताती हैं कि नमाज एक सोल्यूशन नहीं है। नमाज़ें पढ़ो, obviously नमाज पढ़नी चाहिए, but what can I do when I'm in that moment? Connected to that. मैं बोलता हूँ नमाज बिल्कुल हमें सुकून देती है, बेशक बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए जरा डीपली रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में नमाज एक सोल्यूशन नहीं है या फिर ये लोग ऐसा चाहते हैं कि आप भी इन जैसे बन जाएं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूं और ना ही मैं इस्लाम को प्रोटेक्ट करने आया हूं कि इस एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों बोला कि नमाज एक सोल्यूशन नहीं है। मजहब इस्लाम को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। इस्लाम खुद एक नूर है, एक हक है जो हर दौर में अपनी सच्चाई से साबित होता आया है। मैं बस इस एक्ट्रेस की कही हुई बात को जस्टिफाई करूंगा कि क्या सच में नमाज एक सोल्यूशन नहीं है, और मैं जो डाटा प्रोवाइड करूंगा वो 100% क्लियर कट होगा। आप कहीं भी रिसर्च कर सकते हैं। द जर्नलिस्ट रिसोर्स के मुताबिक रिलीजियस फेथ हमें स्ट्रेस को डिक्रीज करने में मदद करती है और बिलीवर को लंबी जिंदगी दे सकती है। इन्वेस्टिगेशन द इफेक्ट ऑफ सलात से पता चला कि नमाज पढ़ने से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है और सिंपैथेटिक एक्टिविटीज डिक्रीज होती हैं। रेगुलरली जो नमाज पढ़ते हैं वो ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं उन लोगों के मुकाबले जो नमाज नहीं पढ़ते। बेशक क्यों कर रहे हो? जब बात आप लोगों ने कर दी है, अब खुद को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की तहकीक से पता चला कि नमाज मेंटल हेल्थ और बॉडी हेल्थ के दरमियान पैरिटी कायम करती है। नमाज के दौरान किए जाने वाले सजदे ना सिर्फ बॉडी एक्सरसाइज देते हैं बल्कि एंजाइटी और स्ट्रेस को भी कम करते हैं। डिटेल्स तो मेरे पास बहुत पड़ी हैं, लेकिन अगर मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये थी कुछ साइंटिफिकली डिटेल्स जिसको ऐना आसिफ क्या कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। ये तो हो गई साइंटिफिकली डिटेल्स नमाज पर। अब जरा देखते हैं कि हमारे मजहब में नमाज को क्या इंपॉर्टेंस दी गई है। सब जानते हैं कि नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। क़यामत के दिन अगर सबसे पहले जो हिसाब होगा वो नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त है तो सारे अमाल दुरुस्त है, अगर नमाज खराब है तो सारे अमाल खराब हैं। एक वर्स की ट्रांसलेशन है, बेशक दिलों का इत्मीनान नमाज से है। होली बुक कुरान में भी इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है नमाज को कि जगह जगह नमाज के बारे में बताया गया है। तो फिर ये लोग किस डेटा के बेस पर ये कह सकते हैं कि नमाज एक सोल्यूशन नहीं है बल्कि थेरेपिस्ट एक सोल्यूशन है? एक जिस अल्लाह ने हमें एक प्रॉब्लम दी है, तो एक इलाज भी दिया है, इन्हीं काबिल बंदा बनाया है। कौन? थेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गया। तो इनके पास जाना कोई गलत बात नहीं है। ये लड़का बात करता है कि थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। बेशक थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, बल्कि मैं खुद अपनी मेंटल हेल्थ रिकवरी के लिए कई बार साइकोलॉजिस्ट के पास जा चुका हूँ और कई बार थेरेपी ले चुका हूँ। थेरेपिस्ट भी सबसे पहले यही कहता है कि नमाज पढ़ो, प्रेयर करो, क्योंकि इससे आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपके अंदर जो हलचल हो रही होती है वो ठहर जाती है, आप शांत और रिलैक्स हो जाते हैं। थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं, लेकिन ये क्या आप नमाज को बिना किसी रिसर्च के बीच से ही निकाल रहे हैं, नमाज को डी वैल्यू कर रहे हैं? एक रिसर्च से पता चला कि रिलीजियस फेथ से 30% तक स्ट्रेस डिक्रीज हो सकती है। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन है। अगर आप हिंदू हैं तो आप मंदिर जा सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च जा सकते हैं, और अगर आप मुस्लिम हैं तो नमाज पढ़ सकते हैं। रिलीजियस फेथ से आप 30% तक स्ट्रेस डिक्रीज कर सकते हैं। तो फिर ये लोग कैसे कह सकते हैं कि नमाज एक सोल्यूशन नहीं है? मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इस एक्ट्रेस से, बल्कि मैं तो इसका नाम तक नहीं जानता। मैंने अपने फ्रेंड को इसकी पिक्चर शेयर करी और फिर मैंने उससे इसका नाम पूछा। मेरे FB ग्रुप में इसकी एक वीडियो आई जिसमें ये बताती हैं कि नमाज एक सोल्यूशन नहीं है, तो मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश करी एंड आई होप कि आपको भी क्लियर हो गया होगा इस रिसर्च से। तो सॉरी फॉर द डिलेशन, वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मैं बहुत बिजी था। एंड थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।